नमस्कार, मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकारों की सकारात्मक पत्रकारिता वाला बालिका एकमात्र यूट्यूब चैनल मारवाड़ मीडिया। तो आइए करते हैं जनहित के मुद्दे की बात। हमारे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है और इसी के तहत हमारे कस्बे बाली में भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन सतत जारी है। एक समय था जब वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर में वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी और लगवाने वाले गिने चुने लोग होते थे। अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है तो स्थिति पलट गई है और मामला एक अनार 100 बीमार वाला हो गया है। मतलब वैक्सीन कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है और लोगों का हुजूम सा उमड़ पड़ रहा है। ऐसे में पहले आओ पहले पाओ वाला मामला स्थिति को बिगाड़ रहा है और सोचने को विवश भी कर रहा है। बीते कल मैं भी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए बाली के वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था। वहां स्थिति वैसी ही थी जैसी कि आजकल के अखबारों में जगह जगह की दिखाई जा रही है। लंबी लाइन, धक्का मुक्की और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू था। एक लाइन थी 18+ वालों की, जिसमें हमारी पढ़ी लिखी नई पीढ़ी शांति और सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और अपने पढ़े लिखे होने का पक्का सबूत दे रही थी। वहीं दूसरी लाइन थी 45+ की, जहां सब्र और शांति सिरे से गायब थी। हालांकि पुरुषों की लाइन ज्यादा शांत और सब्र वाली थी, किंतु हमारी माताएं बहुत ही ज्यादा बेसब्री का प्रदर्शन करते हुए धक्कम धक्का और शोरगुल कर रही थी। माताओं की इस बेसब्री से वैक्सीन का काम संभाल रहा स्टाफ भी परेशान था। उसे बार बार माताओं को समझाना पड़ रहा था। 45+ की इसी लाइन में करीब 80 या शायद इससे भी ऊपर के स्त्री पुरुष भी अपनी बारी का इंतजार कर खड़े थे एवं परेशान भी हो रहे थे। शारीरिक रूप से अक्षम उम्र दराज लोगों का इस भीड़ में धक्के खाते हुए परेशान होना लाजमी भी था। ऐसे में मेरी संवेदनशीलता ने मुझे झकझोरा तो मैंने लगभग 80 पार के उस बुजुर्ग दंपति से निवेदन किया कि आप दोनों आराम से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाइए। जब भी मेरा नंबर आएगा मैं आप दोनों को अपने से पहले बुला दूंगा। इससे उस बुजुर्ग दंपति के मुंह पर थोड़ी सी राहत दिखाई दी। आश्चर्य यह था कि इतनी भीड़ में और किसी को भी संवेदनशीलता ने नहीं झकझोरा। हमें सोचना होगा कि हम किधर जा रहे हैं। ये स्थिति आज की नहीं है। रोज ही बुजुर्गों और दिव्यांगों को इसी स्थिति से रूबरू होना पड़ता ही होगा। क्या ये स्थितियां बदली जा सकती है? बेशक बदली जा सकती है और हमारे BCMO डॉक्टर श्री हितेंद्र वागोरिया जैसे एक काबिल चिकित्सा अधिकारी के होते हुए तो अवश्य ही बदली जा सकती है। BCMO डॉक्टर श्री हितेंद्र वागोरिया की काबिलियत हम सब ने कोरोना के पीक टाइम में खूब देखी है। कोरोना की दूसरी लहर के मारक दौर में जिस तरह से श्री वागोरिया ने अपनी टीम के साथ हर स्थिति का सामना करते हुए हालातों पर नियंत्रण रखा था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बनाई थी, वो काबिले तारीफ थी। ऐसे काबिल चिकित्सा अधिकारी से एक उम्मीद तो बनती ही है। हाँ, वे एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर सकते हैं जो न केवल हमारे क्षेत्र के लिए ही बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक उदाहरण बन जाए। अगर वे अपनी टीम के साथ ये सिस्टम विकसित कर दें तो वैक्सीन देने वाला स्टाफ और वैक्सीन लेने वाले लोग दोनों ही राहत का अनुभव करेंगे और सतत चलने वाला ये वैक्सीनेशन का कार्य शांतिपूर्ण एवं सहज तरीके से पूर्ण हो सकेगा। विशेषकर शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए तो कम से कम टोकन व्यवस्था होनी ही चाहिए ताकि वे शांति से एक जगह बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सके और बुलाए जाने पर जाकर बिना धक्का मुक्की किए वैक्सीन लगवा सके। इसके अलावा लाइन की व्यवस्था भी इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका नंबर पहले लिया जाए और बाकी के लोगों की उतनी ही लाइन लगवाई जाए जितनी की वैक्सीन उपलब्ध है, ताकि लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहकर खाली हाथ न लौटना पड़े। दूसरी तरफ 45+ की उम्र वाले लोगों, खासकर माताओं का भी दायित्व है कि वे नई पीढ़ी की तरह संयम सब्र दिखाए और शांतिपूर्ण ढंग से पंक्तिबद्ध अपनी बारी का इंतजार करें
ताकि वैक्सीन कार्य संपादित करने वाला स्टाफ भी त्वरित गति से अपने कार्य को अंजाम दे सके। मारवाड़ मीडिया जनहित में ये उम्मीद करता है कि बीसीएमओ कार्यालय जल्द ही इस प्रकार की व्यवस्था विकसित कर लोगों को राहत प्रदान करते हुए अन्य जगहों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। एक निवेदन आपसे भी, अगर आपको मारवाड़ मीडिया की जनहित की ये पत्रकारिता पसंद आई हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ, लाइक शेयर करते हुए अपना कमेंट करना ना भूलें, ताकि जनहित के इस मुहिम को मारवाड़ मीडियम सतत चलाता रहे। इस संक्रमण काल में अपना, अपनों का और सभी का ख्याल रखिए और हाँ, बिना धक्का मुक्की किए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। जय हिंद।